हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1.1 का शेष भाग यानी निखिलम भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हम सभी सवाल कर चुके हैं, तो आज हम निखिलम भाग के कुछ रूल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं। ये मैंने पहले नहीं बताया है, आज हम पहली बार निखिलम भाग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम बात करें कि कोई संख्या है 995 और इसमें भाग देना है 89 का, ठीक है। तो ये तो कहलाता है भाजक और ये कहलाता है भाज्य। सादा चीज़ है, ये सिंपल चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं, तो पहली शर्त है, शर्त पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें 3 खंड होते हैं, इसमें 3 खंड होते हैं। अब वो 3 खंड कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। ऐसे होते हैं, ऐसे 2 लाइनें खींच देते हैं और नीचे ये, तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 खंड हो जाते हैं। दूसरा रूल है बाईं ओर से प्रथम खंड, यानी बाईं ओर से प्रथम खंड यानी कि ये, तो बाईं ओर से प्रथम खंड में भाजक व उसके नीचे पूरक संख्या लिखते हैं, ठीक है। अब पूरक संख्या, तो पूरक संख्या का सूत्र हो जाएगा आधार माइनस भाजक, आधार माइनस भाजक। और आधार जो है हम हमेशा भाजक के अनुसार लेंगे। जैसे यहाँ पर भाजक 89 है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 100। तो जैसे मान यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले पूरक संख्या यहाँ बाईं ओर से प्रथम खंड में भाजक लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 89 और उसके नीचे क्या लिखते हैं पूरक संख्या। तो पूरक संख्या निकालने के लिए जैसे भी 89 की पूरक संख्या निकालेंगे तो इसका आधार हो जाएगा 100। इसका आधार यहाँ देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, इसका आधार 100 हो जाएगा और पूरक संख्या 100 माइनस 89, तो यहाँ बच जाएंगे 11। 11 क्या हो जाएगी इसकी पूरक संख्या और उसे यहाँ लिखना है। इस प्रकार पहले खंड में जमाना है और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में अगला रूल है आधार में जितने इकाई की ओर से, भाज्य के इकाई की ओर से तृतीय खंड में रखते हैं, यानी कि थर्ड खंड में रखते हैं। शेष भाज्य के अंक मध्य खंड में रखते हैं। जैसे उसी सवाल को बात कर लेते हैं। तो ये रहा 89 यहाँ आ गया था, 11 यहाँ आ गया था। अब जैसे यहाँ पर ये भाज्य है 995, तो इसका आधार कितना था 100 था, तो 2 जीरो है, तो इसके इकाई की ओर से 2 अंक वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर 95 आ जाएगा और जो 9 बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार इनको जमाना है
और शेष कुछ भी नहीं है। जो प्रक्रिया है वैसे जमाने की प्रक्रिया है, बाकी तो रूल मैं आपको अभी बता ही दूंगा सवाल करते टाइम। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा भागफल कहलाता है और यहाँ जो आंसर आएगा वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, सवाल स्टार्ट करते हैं। तेरहवां सवाल है, तेरहवां सवाल है 1111034 और इसको डिवाइड करना है 889 से। तो देखिएगा 889 का आधार 100 तो होगा नहीं, तो 889 का आधार हो जाएगा 1000, आधार हो जाएगा 1000। और जब इसकी पूरक संख्या निकालेंगे तो 1000 माइनस 889, तो आपके पास आ जाएगा 111, यानी कि 111 पूरक संख्या इसका आंसर हो जाए, मतलब इसका पूरक संख्या हो जाएगी। अब इसको उसमें जमाते अपने परफॉर्मे में, तो देखिए यहाँ ऊपर ऊपर भाजक आ जाएगा, उसके नीचे पूरक संख्या, और आधार में जितने जीरो हैं, आधार में 3 जीरो हैं, तो भाज्य की इकाई की ओर से 3 अंक यहाँ आएंगे, यानी कि 0, 3, 4 ये यहाँ आ गए और शेष बचे हुए अंक यहाँ आ गए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। तो अब क्या करना है आपको, ये जो पहला अंक है हर बार ये बिल्कुल वैसा का वैसा उतरता है। इसके उतरने के बाद इसको पूरक संख्या के यहाँ जितने भी अंक हैं उनसे गुणा करते हैं। तो पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर दूसरे 1 से गुणा करेंगे, फिर तीसरे 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे। तो पहली बार जोड़ेंगे तो एक ही बार जोड़ना है, 2 आ गए। अब फिर वापस इनको गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यानी कि 3 बार 2 आ गया। ये प्रोसेस ख़त्म हो गई ये लाइन। तो अब 2 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। अब फिर इनको जोड़ेंगे तो ये हो गए 4, और फिर वही गुणा का प्रोसेस। तो ये तो ख़त्म हो गई लाइन। अब 4, 4, 4, इसके नीचे आ गए अंक, इसके नीचे आते ही हम गुणा करना स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ तक ही आने के बाद गुणा करना बंद हो जाता है। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गए 8, ये हो गए 6, 3, 9 और ये हो गए 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ जो अंक आता है वो भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर भाजक से छोटा है तो हमारा सवाल कंप्लीट है। तो देखिए 889 है, यहाँ 798 है, ये छोटा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा भागफल 124, शेषफल 798 आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है 3994 और इसको डिवाइड करना है 97। तो 97 का देखेंगे तो 97 का आधार हो जाएगा 100। ठीक है, और इसकी जब पूरक संख्या निकालेंगे तो 97 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 3, 0 और 3 आ जाएगा, 0, 3 आ जाएगा। तब इनको जमाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 97 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और 3। 2 अंक हैं आधार में, तो 9 और 4 यहाँ पर आएंगे और शेष बचे जो 3 और 9 है वो बीच में आ जाएंगे। 3 को वैसा का वैसा उतारेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और अब 3 को इन दोनों से गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 3 को 0 से करेंगे तो पहले 0 आ जाएगा,
फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, अब फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 9, यहाँ पर 9 आ गए हैं। अब गुणा करेंगे इनको वापस दोनों से, तो यहाँ आ गए 0 और यहाँ पर आएंगे अब 27। तो यहाँ तो 27 का साथ ही लिखना पड़ेगा लास्ट वाला, और ये 2 यहाँ पर इसमें 0 में जुड़ जाएगा, तो 27 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएंगे 21। ठीक है, 21 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भाजक छोटा है और शेषफल बड़ा आया है, इस कंडीशन में सवाल गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, जब बड़ा निकल जाए तो उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर ये 2 1 1 है और 97 था, तो आपको इसमें भाग देना है 97 का। अब अप्रॉक्सीमेटली आप अनुभव से देख सकते हैं कि 2 बार भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे 994। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है, 2 बार भाग गया है। तो अब यहाँ पर लिखना है हमें संशोधन कर रहे हैं हम। तो ये जितनी बार भाग गया है उसको आपको यहाँ 39 के नीचे लिखना है और उसे प्लस करना है 2 को, और जो आया है आपका 194 उसे माइनस करना है शेषफल में से। तो ये घटेगा तो आपके पास बच जाएगा 17 और ये हो जाएंगे 41, और ये आपका आंसर हो जाएगा भागफल 41 और शेषफल 17 और ये आंसर। ठीक है, संशोधन करने का बस एक ही तरीका है, अगर भाजक से बड़ा शेषफल आ जाए तो आपको संशोधन करना है, नहीं तो अन्यथा आपका इसकी तरह आंसर रेडी है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला है परावर्त योज्यते वाला। तो परावर्त योज्यते देखते हैं। परावर्त्य योजित यानी कि भाग है ये, परावर्त योजित द्वारा भाग। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है निखिलम भाग का, बस थोड़ा परावर्तित अंक एक नया शब्द आएगा, तो उसको मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। तो 15वां सवाल लेते हैं। सवाल है 2112 और इसको डिवाइड करना है 97 से। ठीक है, अब आप देखिए 97 का आधार देखना है, तो इसका आधार पहले के जैसा हो जाएगा 100, और यहाँ पर पूरक संख्या नहीं निकालनी है, बस आपको याद रखना है यहाँ पर विचलन ही निकालना है। विचलन, तो विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार होता है। तो हमारे पास संख्या है 97 और इसमें से घटाएंगे आधार को, तो अपने पास बचेगा माइनस का 03। ठीक है, अब ये माइनस है, याद रखिए अगर विचलन माइनस में आता है तो आपको परावर्तित अंक प्लस में रखना है। तो यहाँ पर परावर्तित अंक यानी कि इस माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 बार, 0 के ऊपर कोई बार नहीं लगता, यानी कि विनकूलम में बदला गया है ये, और परावर्तित अंक हो जाएंगे इसका पॉजिटिव मान, यानी कि इसका प्लस वाला मान। माइनस को प्लस में करना है, अगर प्लस है तो उसे माइनस करना है। अगर विचलन प्लस है तो परावर्तित अंक माइनस हो जाएंगे, अगर विचलन माइनस है तो परावर्तित अंक प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सेम वैसा का वैसा ही काम करना है। अब 97 यहाँ रखना है, उसके बाद में एक नई चीज़ है विचलन लिखना है यहाँ पर, उसके बाद में परावर्तित अंक लिखना है। परावर्तित अंक लिख दिया, बाकी सेम वैसा वैसा ही है। 2 0 है तो आपको यहाँ पर 2 अंक आ जाएंगे 12, और शेष जो 21 बचते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। 21 को में से 2 वैसा कैसा उतरेगा, और ये 2 परावर्तित अंकों से गुणा होगा। विचलन से कोई काम नहीं है, यहाँ पर ये भाजक है, ये विचलन है, और ये परावर्तित अंक है, तो आपको परावर्तित अंक से ही काम है। तो इससे गुणा करेंगे तो 2 इससे गुणा होगा तो 0 आ गया, और 2 3 से गुणा होगा तो 6 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो
यहाँ पर 1 का 1 आ गया। अब 1 को फिर वापस गुणा करेंगे। ये आपको लाइनें नहीं बनानी, मैं आपको समझाने के लिए लाइनें बता रहा हूँ, ये गोल गोल। तो 1 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 0 और इसको करेंगे तो 3, जोड़ेंगे तो देखिए ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। देखिए भाजक बड़ा है, शेषफल छोटा है, यानी कि हमारा आंसर रेडी है। बस बिल्कुल सीधा है परावर्त वाला। 21 और शेषफल हो जाएगा 75। अगला सवाल देखते हैं परावर्त योज्यता का, यानी कि 16वां सवाल। 16वां सवाल है 13385 और इसको डिवाइड करना है 131 से। देखिए इसका आधार हो जाएगा 100 और इसका जब विचलन निकालेंगे तो संख्या माइनस आधार। तो अब देखिए यहाँ पर विचलन प्लस में निकला है, विचलन प्लस में निकला है, तो हमारा परावर्तित अंक है जो है, परावर्तित अंक वो माइनस में होगा, यानी कि 3 और ये माइनस ही शो करता है, याद रखना है इसको। माइनस को आप बाहर माइनस है इधर, तो आप उनके ऊपर बार लगा सकते हैं, यानी कि विनकुलम में बदल सकते हैं और वो माइनस हट जाता है। तो ये जो ऊपर बार लगा हुआ है ये इनकी ऋणात्मकता को ही दर्शाएगा। अब इनको जमाते हैं। तो यहाँ पर भाजक आ जाएगा, विचलन आ जाएगा और फिर यहाँ पर परावर्तित अंक आ जाएगा। यहाँ पर 31 है, ठीक है। अब इनको वहाँ जमाते हैं तो 2 0 है तो 85 यहाँ आ जाएंगे और शेष जो बचता है वो 133 वो बीच में आ जाएगा। 1 को वैसा का वैसा उतार देंगे। अब 1 इनसे गुणा होगा दोनों से, तो 3 के ऊपर बार और 1 के ऊपर बार, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है तो आप ये ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं कि जैसे 3 और 3 के ऊपर बार है, इनको जोड़ेंगे तो देखिए मैं आपको समझा दूं, 3 + 3 के ऊपर बार, यानी कि ये बार तो माइनस को शो करेगा, तो 3 - 3 यानी कि 0 और हमारा सेकंड लाइन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब ये तो माइनस ही है, तो 3 में से 3 घटेगा तो जुड़ेगा, मतलब तो ये आ जाएगा 0। 0 को गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ भी आ जाएगा 0। इनको करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तब भी 2, ठीक है। अब इसको वापस करेंगे तो 3 को करेंगे तो ये हो जाएंगे 6, 6 के ऊपर बार, और 2 को करेंगे 1 से तो ये हो जाएंगे 2 के ऊपर बार। और देखो लास्ट वाले अंक के नीचे आ गया है तो हमें गुणा करना स्टॉप कर देना है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस है तो ये घटेगा ही सही, 3 आ गया और यहाँ बच जाएगा 2। अब देखिए 131 से 23 छोटा है, यानी कि हमारा सवाल सही है, इसलिए भागफल हो जाएगा 102 और शेषफल हो जाएगा 23 और ये आपका आंसर कंप्लीट। आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।